नमस्कार, मैं करुणा यादव। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे चर्चा करना चाहूँगी। और पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो मैं सबसे पहले इस बात पे चर्चा कर रही हूँ, जैसे कि आज पढ़े लिखे लोग हैं, इतना लोग टेक्नोलॉजी का युग हो गया है और मानव ने इतना विकास कर लिया है। तो इसके अलावा तभी भी आज के युग में मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर लोग आजकल जैसे तबीयत ख़राब हो जा रही है किसी की, तो दवा इलाज पर भरोसा ना करके वो झाड़ फूँक पे भरोसा करते हैं, तो गलत चीज़ है। और जैसे कि झाड़ फूँक के लिए ले जाते हैं, उसके अंदर कह देंगे किसी की आत्मा आ गई है और जो है वही बात कर रही है, वो इस तरह से बोल रही है। तो एक प्रकार की ये बीमारी है और ना कि कोई आत्मा आ रही है उनके शरीर में, मैं कहना चाहती हूँ। तो इसका इलाज कराया जाना चाहिए। जैसे कि किसी का माइंड बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर हुआ है और उसको नींद नहीं आ रही है, दिमागी दिक्कतें आ रही हैं उसके सामने, तो जो मन में आ रहा है वो जो है वो अपने मुँह से कहता है। तो इसको लोग वही सोचते हैं कि भूत प्रेत बाधा इस प्रकार की आ गई है। तो भूत प्रेत बाधा नहीं होती है, ये एक प्रकार की उनको जो है दिमागी समस्या उत्पन्न हो गई है, हो जाती है। तो इसलिए उनको इस प्रकार से कुछ उल्टा सीधा कहना जो है अपने दिमाग में ना रहना। तो जब इस प्रकार की समस्या है तो साइकोलॉजिस्ट को या दिमागी रोग विशेषज्ञ को उनको जो है दिखाएं, ले जाएं और उनका इलाज कराएं। और इस प्रकार से झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो लोगों की जान तक चली जाती है। मैंने लोगों को देखा है कि झाड़ फूँक के चक्कर में लोगों की जान तक चली जाती है और उनको दवा की आवश्यकता रहती है। दवा कराने के लिए उनको बीमार रहते हैं, तबीयत ख़राब हुई रहती है, तो वो सोचते हैं कि इनको झाड़ फूँक करा के इनको सही कराया जाए। लेकिन जब तबीयत ख़राब हो गई है, दवा की उनको आवश्यकता है, तो वो झाड़ फूँक से कैसे ठीक हो सकते हैं। और शरीर में अगर कोई विकार है, विकृति है, दिमाग में कोई समस्या है, तो अगर झाड़ फूँक करा रहे हैं, दवा इलाज नहीं करा रहे हैं, तो समस्या तो बढ़ती ही जाएगी। तो इसके निदान के लिए यही आवश्यक है कि झाड़ फूँक की बजाय आप लोग जो है दवा इलाज कराने में विश्वास रखें। और व्यक्ति को इतना ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तर्क का जो विकास हो चुका है और पढ़ी लिखी समाज है, अवेयर हो चुके हैं सब लोग। तो इसलिए अगर इस तरह से किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, दिमागी समस्या उत्पन्न हो जा रही है, कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल रहा है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाएं, ना कि उसको झाड़ फूँक कराने में लगे। क्योंकि अगर झाड़ फूँक कराने के चक्कर में रहेंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे, उनकी जान गंवा देंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल में ले जाएं, दवा इलाज कराएं और इस प्रकार झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें और ये भ्रांतियों में ना पड़ें कि कोई आत्मा आ गई है उनके शरीर में जो इस तरह से कह रही है। आत्मा नहीं, वो दिमाग में जब कोई गर्मी आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है, नींद नहीं आ रही होती, तब इस प्रकार के विकार विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, दिमाग अपसेट हो जाता है, दिमाग फेल हो जाता है। तो इस प्रकार के शुरुआती लक्षण में ही जब इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो तुरंत ही अगर दवा इलाज कराया जाता है तो व्यक्ति सही हो जाता है। अगर एक निश्चित समय के बाद, अगर बाद में बहुत समय गुजर जाने के बाद अगर उसको दिखाया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है तो समय रहते ही इलाज करा लिया जाएगा, तो व्यक्ति ठीक हो सकता है और नॉर्मल हो सकता है, एकदम नॉर्मल ढंग से रहने लगेगा। तो आज का दिन आपका मंगलमय हो। इसी के बाद अपनी बात समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।